जो पिताजी विष्णु मात लक्ष्मी, पद कमलन में ध्यान लगाए, कृपा दृष्टि रामू पे रखियो, नैया खेई लगइयो पारी। और अंजन छैया कुमर कन्हैया, महावीर रखो लाज हमारी, लड़े संग में रामचंद्र के, लंका कर दई पर अंधारी। और मात सरस्वती बीना बाली, मैया रख ले लाज हमारी। आए विराजो कंठ हमारे, जननी बरड़ बिगड़ नहीं जाए। और मैया सुमरे तेरा बाबाली, दुर्गा रख ले लाज हमारी। और जिन तिरियन दहरियन देखी, मठ में नची बधाई डारी। और सुमरे बाबा सूरतगढ़ के बाबा, ले निकलाज बचाए। और जापे कृपा तुम्हारी, हुई गई तन में कष्ट रहत है माए। और बाबा सुमरे मारकंड को, बैठे ताल किनारे आए। और दूर दूर से आए पुरवासी, बाबा लेते लाज बचाए। और भारी आस लगी है बाबा, जल्दी रक्षा करो हमारी। और नाव हमारी बड़ी मझधारी, बाबा लियो निकला जो बचाए। भक्तों, आइए गौर करते हैं इस गाथा के बारे में कि राजस्थान के अंदर एक बहुत सुंदर गांव है, जिस गांव का नाम है पुष्कर, जहां पे बाबा मार्कंड ने जन्म लिया है। इनके पिता का नाम है मिरकंडू और इनकी मां का नाम है मैया मरुधमती। इन ऋषि मिरकंडू के यहाँ और मैया मरुधमती के यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक बेटा की। इनके घर में कोई बेटा नहीं था। आइए गौर करते हैं कि किस तरह से मार्कंड बाबा ने अवतार लिया है इनके घर में। आइए गौर करते हैं। राजस्थान में गांव पुष्कर है, मिरकंडू में करे बड़े खुशल थे आज ऋषिवर जी, मरुधमती पत्नी कहलाए। बहुत समय उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। एक दिवस की बात ऋषिवर जी, शाम के समय करे विश्राम। अरे मरुधमती मैया युत बैठी, धीरे धीरे दबाई रही पाए।
सोचे और ऋषि वर से कही सुनाई। कौन पाप प्रभु हमने कीने, जो नहीं सकिए कब पुत्र खिलाए। अवनेश, इधर तो मैया पैरों को दबा रही है और कह रही है, स्वामी हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें एक पुत्र देखने के लिए नहीं मिला। गौर करते हैं और उसी समय बात करत पहल की भर गई, आंसू गए नैनन में आई। बहुत सुंदर। सोई हाथ पकड़ के निज तिरिया के, मैया छाती से लई है लगाए। जिस समय मैया रोने लगी है मर्दमती, तो समझा रहे हैं ऋषि मृकंडू कि चिंता मत करो भद्रे, और तुम्हें नहीं मालूम पुत्र को देना और नहीं देना परम पिता के है निजहाद। समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी कछु मिलत है ना। चुप का बैठो मन को मारो, अपने हाथ कछु है नाय। जो किस्मत में नहीं हमारे, चिंता व्यर्थ करो तुम नाय। बोले हैं ऋषि मृकंडू, चिंता मत करो, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो तुम्हें कैसे मिल सकता है भद्रे, कैसे मिल सकता है। जब ये बात सुनी तो गजब हो गया लोगों, हिलकी भर गई माँ की। सोई हिलकी भर गई मरुदमती की, प्रीतम मरु जहर विष खाई। सोई मृकंडू ने मन में जानी, अब नहीं बच है नारी हमारी। फिर समझायो क मरुदमती को, एक युक्ति गई समझ में आई। करो तपस्या वन में चल के, तब तेरी भरे वो गोद करतारी। जैसे मृकंडू ने ये समझा कि हमारी पत्नी अब बेटा के प्यार में पागल है, एक संतान के लिए पागल है, ये मर भी सकती है, तो समझाया है कि चलो हम और तुम वन में चल करके तपस्या करेंगे, उसके बाद में भगवान हमें एक बेटा दे देगा। और समझाया, फिर समझायो क मरुदमती को, एक युक्ति गई समझ में आई। करो तपस्या वन में चल के, तब एक पुत्र दी है करतारी। अब तो मरुदमती मैया की समझ में बात वो आई गई है। अब तो मरुदमती मैया की समझ में बात वो आई गई है।
इधर तो भक्तों, जिस समय ऋषि मृकंडू ने कहा है प्राण प्रिय, तुम संतान के बगैर जीवित नहीं रह सकती हो, तो कोई बात नहीं है, हम दोनों को भगवान भूतनाथ भोले बाबा की तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या करेंगे तभी भगवान शंकर हमें एक पुत्र की प्राप्ति करेंगे। उसी समय श्रोताओं, मरुधमती मैया को साथ में लेकर के ऋषि मृकंडू ने आज वन के लिए, भगवान भोले बाबा के भजन करने के लिए वन के लिए प्रस्थान करते हैं। श्रोताओं, आगे होता क्या है? आज चले हैं दोनों प्राणी, ऋषि मृकंडू और उनकी धर्म पत्नी मरुधमती। आइए गौर करते हैं। आज धीरे धीरे ऋषि मृकंडू निज पत्नी को संग लेवाए, और करन तपस्या को जब निकले पहुँचे बीच बनी में जाए। दृष्टि को ही लिया जाए, और कछु देर के अब अरसा में सुंदर जगह पड़ी दिखलाए। जैसे एक सुंदर जगह देखी है अपने धर्मेंद्र भैया पवन, अरे मरुधमती मैया तब बोली स्वामी पैया परे तुम्हारी, आज जाई जगह पे आसन डालो भोले बाबा को लियो मनाए। मने आई गई मृकंडू के तुरंत आसन दियो लगाए, और पति पत्नी तब दोनों बैठे करें तपस्या ध्यान लगाए। इधर तो तपस्या करने के लिए जिस समय बैठ गए हैं श्रोताओं, उधर तब मने आई गई मृकंडू के तुरंत आसन दोहे लगाई, पति पत्नी तब दोनों बैठे करें तपस्या ध्यान लगाए। ऐसी कठिन तपस्या कीनी अन्न नीर सब तो छुड़ाई, कछु समय जब बीतो वन में लगी आत्मा भोले सजाए। खुले नेत्र जब शंकर जी के एकदम भागे ते त्रिशूल, और जहाँ पे बैठे मृकंडू ऋषि भोला लगे बराबर जाई। और दैया बाजती अबर शिवर को आंखें खोलो भक्त हमारी,
समूह तुम्हारे हम तो ठाड़े, बेटा देखो नजर पछारी। और जब आवाज सुनी भोला की, ऋषिवर चरण गिरे हैं फहराई। उत मरुधमती मैया जब भागी, शंकर जी को लौटियाए। दोस्तों, जिस समय मैया मरुधमती ने भोले बाबा को देखा है, आंसू भर आए थे नैनन में, भोले को देख के नाई अघाई। और मैया रोई पड़ी जंगल में, भोले बाबा गए ऋषियाए। दोस्तों, जिस समय मैया मरुधमती ने भोले बाबा को देखा है, एकदम से रोने लगी है और कहने लगी है, भोले बाबा बड़ी देर कर दी आपने आने में। तो भोले बाबा कहने लगे, पागल हो तो रो क्यों रही हो? जवाब दिया है, मरुधमती क्यों रो रही हो, एक बात तो बताओ, जब हम तुम्हारे पास में आ ही गए हैं तो रो क्यों रही हो? जवाब दिया है, और मरुधमती मैया तब बोली, भोले बाबा से कहिए सुनाई। सब सुख है मेरे जीवन में, लेकिन पुत्र सके नहीं पाए। और बोली, अवनेश, अरे बांझ कहावे का हम दुनिया में, ऋषिवर निवल रहे हैं कहलाई। अरे गोली गोली सिरे लगती है, बिना पुत्र के इज्जत नाए। तास प्रभु जी यही विनती है, सुनी गोदी भरो हमारी। अरे इतनी कही के चरण गिर गई, भोलेनाथ रहे हैं मुस्कुराए। अरे तुरंत उठायो तो मरुधमती को, भोलेनाथ ने कही सुनाई। अरे दो पुत्र हैं तेरे जीवन में, बोलो कौन सोचेगा? भोले बाबा कहने लगे हैं, बेटी मरुधमती, अगर तुम ज्यादा जिद ही ठान रही हो तो तुम्हारी जिंदगी में दो पुत्र हैं, लेकिन मिलेगा एक ही। अब जोन सा इच्छा हो वो हमसे ले लेना। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पुत्र हैं तुम्हारे जीवन में, गौर करते हैं। अरे एक पुत्र है मंद बुद्धि को, सब जीवन रहे संग तुम्हारी। एक जिए गो 16 वर्ष तक, जग में ली है नाम कमाए। अब बोला मुख से तुम मृकंडू, अब तुमको देगा।
भोले बाबा कहते हैं 2 पुत्र हैं तुम्हारी किस्मत में, 2। एक तो कम बुद्धि का होगा जो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, हजारों वर्ष जिएगा, और एक पुत्र वो है जो मात्र 16 वर्ष तक तुम्हारे जीवन में रहेगा। उसके बाद में तुम्हारा नाम इतना ऊंचा उठाएगा, इतना ऊंचा उठाएगा, लोग उसका गुणगान करेंगे, लेकिन 16 वर्ष बाद वो खत्म हो जाएगा। अब बताइए तुम्हें कौन सा चाहिए? बोले अब बोला मुख से मृकंडू, कौन पुत्र तुम्हें देगा? अरे आगे बढ़ के ऋषिवर बोले, भोले बाबा से कही सुनाए। एकदम से भोले बाबा ने कहा है, ऋषि मृकंडू तुम क्यों चुपका खड़े हुए हो? तुम भी आगे बढ़ के आओ, तुम भी बताओ तुम्हें कौन सा पुत्र चाहिए? तो ऋषि मृकंडू बोले सुंदरावनेश, अरे जो बालक है तेज बुद्धि को, वो ही हमको देगा। अरे बेशक 16 वर्ष बूझी है, लेकिन ली है मेरो नाम कमाए। मृकंडू कहने लगे भोले बाबा, बेशक वो बालक 16 वर्ष तक हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन वो नाम कमाएगा, हमें तो यही चाहिए, यही चाहिए। तो भोले बाबा ने तब एवं मस्त कही के शंकर जी हुन से हुई गए अंतर ध्यान। अरे ऋषि मृकंडू और मरुधमती फिर घर को फिर करो प्रस्थान। इधर तो मृकंडू और उनकी पत्नी मरुधमती जिस समय भोले बाबा से वरदान प्राप्त करने के बाद उस जंगल से जिस समय घर के ओर बढ़े हैं और घर पे आए हैं, दोनों प्राणी सुख से रहने लगे हैं। अपने सुख से रहने लगे जब घर में, दिल में थे कछु और विचारी। अरे थोड़ो समय बीत नहीं पाओ, घर में जन्मो है सुकुमारी। इधर तो जब मरुधमती मैया के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक ने जिस समय जन्म लिया है, श्रोताओं भक्तों, जब जन्म लिया तो आंगन में खुशियां पार हो गई। अवनेश भैया, पवन दादा, धर्मेंद्र भैया, अब तो कछु विद्वान बुलाए, नाम मारकंड धराओ है। अब तो कछु विद्वान बुलाए, मारकंड जब नाम धराओ है। नाम धराओ है, नाम मारकंड धराओ है, बाबा को नाम धराओ है। अब तो कछु विद्वान बुलाए, मारकंड जब नाम धराओ है। भक्तों,
जिस समय ऋषि मार्कंडू ने घर में जब आने के बाद में उनके घर में एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया है, तो ऋषि मार्कंडू और उनकी पत्नी मरुधमती बड़ी खुश हैं। और उसी समय कुछ विद्वानों को बुलवा करके उस बालक का नाम मार्कंड रखवाया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब मार्कंड कुछ बड़े हुए हैं तो ये भी बचपन से भोले बाबा के भक्त हुए हैं। भोले बाबा की पूजा करते हैं, भोले बाबा का ध्यान करते हैं। जब और कुछ समय आगे और बीता है तो बात एक दूसरी ओर बनी भक्तों। धीरे धीरे जब वो 16वीं वर्ष आई है, जब ऋषि मार्कंडू को वो ध्यान आया है कि हमारा बालक बस इसी वर्ष चला जाएगा, 16वीं वर्ष चल रही है, अब मैं क्या करूं। उसी समय अपने बेटा मार्कंड को पास में बुलाया है ऋषि मार्कंडू ने और जवाब दिया है, बेटा तुम्हारी उम्र तो पूर्ण होने वाली है, अब तुम भी भगवान भूतनाथ भोले बाबा का भजन करो, वन में जाओ और हमारी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है और भगवान भूतनाथ भोले बाबा के चरणों में लिपट जाओ, बस वो ही जो तुम्हें दे वो ले लेना, क्योंकि तुम्हारा समय पूर्ण होने वाला है। उसी समय भक्तों मार्कंड बाबा ने अपनी मैया मरुधमती और अपने पिता मार्कंडू के चरणों को स्पर्श किया है और चरणों को स्पर्श करने के बाद श्रोताओं वन के लिए भगवान भूतनाथ भोले बाबा के भजन के लिए आगे बढ़े हैं। भजन तो रोज ही करते थे, लेकिन उस दिन सदा सदा के लिए भोले बाबा के होने के लिए चले हैं। गौर करते हैं किस तरह से आज माता पिता की आज्ञा लेके मार्कंड घर से चले सिधारी और धीरे धीरे राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंचे आए। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है मैनपुरी, शुभ नाम कहा है। और मैनपुरी में एक ग्राम है, ग्राम विधुना रहो कहलाए। और ग्राम विधुना में जब आए मार्कंड आसन तो लगाए और मार्कंड बैठ गए थे भजन पे, अब तो दिल में खुशी अपारी। और धीरे धीरे मार्कंड जी भोले बाबा को रहे मनाए। ओ तो उम्र पूर्ण भई मार्कंड की, समोहे काल रहो नियराए। समय बाबा मार्कंड की उम्र पूर्ण होने वाली है श्रोताओं, जिस समय उनकी उम्र पूर्ण होने के लिए जा रही है, उसी समय श्रोताओं यमराज रस्सी को लेकर के उनके सामने आ गया है। के काल बलि को यमराजा जब पहुंचे आई, अरे
धरि ललकारो मारकंड को, समलो ऋषिवर के सुकुमारी। तब मारकंड भाजे तेरे आसन पे, शिवलिंग को जब लो चिटियाई। सोई रस्सा फेंको यमराजा ने, सो शिवलिंग में पड़ो है दाई। जैसे यमराजा ने रस्सा को फेंका है पंकज शास्त्री जी, क्या दशा बनी है उस जगह। तब आओ क्रोध तो भोले बाबा को, प्रकटे हाथ में ले त्रिशूल। सो अब टूटे यमराजा पे, कातरी गई अकल बोराई। अरे दुनिया जाने मारकंड को, मेरो भक्त रहो है कहलाई। मारन की तो बात छोड़ दे, तेरी छूने क्यों हिम्मत ना आए। अरे ला त्रिशूल का धर के झपटे, आज तो दी है जान से मारी। यमराजा चरणन में गिरी गो, भोला देव मोए माफ कराए। और जवाब दिया है उस यमराजा ने, भोले बाबा तुम्हें नहीं मालूम, मोई मारन से फेर बिगड़ी है, कोई मानस मरी है नाई। भोले बाबा के समझ में आई गई, यम को छोड़ दो है तत्काली। और भोले बाबा कहने लगे, यम तुम्हें तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, गौर से सुनो। यमराजा मेरी बात सुनो, नहीं मारकंड सो कोई अवतारी। तन मन से सेवा करी मेरी, मोह पे कर दो सब इन्हें बलिहारी। बोले भोले बाबा पवन भैया, खूब मुस्कुरा रहे हो चिमटा पे। इसलिए वरदान यही है, मारकंड युग युग में जिएगा। जो सेवा करेगो मारकंड की, वो मन चाहा फल पाएगा। और पंकज शास्त्री जी, अवनेश, एक बात और कही भोले बाबा ने, जो हम भी नहीं कर पाएंगे, वो मारकंड कर दिखलाएगा। और यही वचन मेरा भी है, घर घर में पूजा जाएगा।
भोले बाबा ने कितनी बड़ी उपाधि दे दी पंकज शास्त्री जी। जो हम भी नहीं कर पाएंगे वो मार्कंड कर दिखलाएगा। यही वचन मेरा भी है, घर घर में पूजा जाएगा। अवनेश यादव नाई गुण वाले ढोलक मधुर बजाते हैं। पवन के भैया नाई गुण वाले चिमटा पे मुस्काते हैं। पंकज शास्त्री छोटे भैया अरे 500 के नोट गहाते हैं। जहाँ पे जो कथा मेरी होती है मेरे भ्रात गाड़ी से आते हैं। धर्मेंद्र भैया नाई गुड़ वाले घड़ा को यहाँ घुमाते हैं। मेरी पर जरूरत भैया को तो आधी रात बुलाते हैं। मोनू भैया बड़ी पी बरस अरे पास हमारे आए हैं। लाज रखी है रामू की उन्हें 100 के नोट गहाए हैं। आइए उसी जगह जिस समय भोले बाबा ने उस यमराजा को समझाया है, समझाने के बाद में इधर यमराजा जो था वहां से चला आता है। उधर तो यमराजा और इतनी सुन के यमराजा फिर दादा हुन से करो प्रस्थान। और हाथ फिराई के मारकंड सिर पे भोले हुन से अंतर ध्यान। और 22 दिन से मारकंड जी को विधुना गांव में बन गयो धाम। अरे नर नारी सब दर्शन को जब जनता गिर रही बेसंगारी। कार्तिक माह की यार पुनों को भारी मेला लेत लगाई। दूर दूर से जाती आते जहाँ जवानन के हुई घमसान।
विनती है बाबा के दर्शन करो अघाए। ग्राम विधूना में धाम बाबा को मैनपुरी में रहो दिखलाई। जहाँ तक की कैसेट पहुँच रामू की तो बाबा के दर्शन करो सवाए। जो कोई देव का करना सक है बाबा पल में दिए दिखाई। विश्वास मानो भज के तानो बाबा के चरण छुओ बहराए। और भक्तों, मैं रामू शास्त्री नंगला भारा की तरफ से जो आप लोगों को ये बाबा मारकंड का जन्म जो टूटे फूटे शब्दों में सुनाया। मेरा मोबाइल नंबर है 9917208831। और कोई हमसे भूल बनी हो तो हमें माफ करना। रामू शास्त्री नंगला भारा से गाथा तुमको दई है सुनाई। अरे भूल चूक की माफी दे के आशीर्वाद देव सभा में आए। माताओं बहनों भूल मत जाइयो मारकंड दर पे पधारो आई। रामू शास्त्री की बात तुम मानो जग में खुश रही है परिवारी। और अब तो मन की पूरी मुरादें बाबा छड़ में करते हैं। अब तो मन की पूरी मुरादें बाबा छड़ में करते हैं। छड़ में करते हैं अब नेसू ढोलक बजाते हैं। अब तो मन की पूरी मुरादें बाबा छड़ में करते हैं।